हेलो एवरीवन। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन डील किया था, यहाँ पर उस दोनों लॉ से रिलेटेड आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन था, उसके अकॉर्डिंग इज इक्वल्स टू आई बाई डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर था। ठीक है, या फिर आर स्क्वायर हम ले सकते हैं। दैट मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द square of the distance between the light source and the working plane. ठीक है, where I is total illumination. ठीक है, इंटेंसिटी हम लोग लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लैम्प इन कैंडल पावर. ठीक है, D इज डिस्टेंस इन मीटर्स सेंटीमीटर्स जो भी हो, एंड हमारे पास ये आता था इल्यूमिनेशन. ठीक है, सेकंड जो लॉ था हमारे पास लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास आया था E इज इक्वल्स टू आई कॉस थीटा divided by r square, where r is the distance between the working plane and light source. I हमारे पास था intensity of the lamp, and cos theta cosine of angle between the normal and the. ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके से लाइट सोर्स था, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल था, लाइट सोर्स एंड सरफेस पे नॉर्मल, एंड अगर हमें एक और वर्किंग प्लेन पे एक दूसरे पॉइंट पे जो कि नॉर्मल नहीं हो, ठीक है, सोर्स से नॉर्मल नहीं था, एक दूसरे कुछ एंगल पे इंक्लाइन हो रहा था, तो इस पे हम लोग ये वाला चीज़ बना रहे थे. ठीक है, तो नॉर्मल एंड एक ये वाला फ्लक्स के बीच का जो एंगल था, दिस एंगल इज़ नोन एज थीटा. तो इस एंगल थीटा के का को जब हम कोसाइन एंगल कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे पास था लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ. इसमें एक चीज़ और अगर हम ऐड कर ले, ठीक है, तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ जो है वो एक्चुअली में हमारे पास लैम्बर्ट्स क्यूबिक कोसाइन लॉ होता है. ठीक है, लैम्बर्ट्स क्यूबिक कोसाइन लॉ, दैट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग ई इज इक्वल्स टू आई कोसाइन का क्यूब होता है. ठीक है, थीटा अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर. ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो कोसाइन एंगल होता है, इसका क्यूबिक वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो आई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इल्यूमिनेशन अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ. ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाएगा. तो इसको हम लोग आई कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आई कॉस क्यूबिक, एक्चुअली ये क्यूबिक लॉ होता है. ठीक है, तो कॉस का क्यूब हम लोग यहाँ पे लेते हैं आर स्क्वायर, तो हम लोग लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को इन दोनों इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ, जहाँ पे बहुत बेसिक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है एंड कुछ मैथमेटिकल यहाँ पे अजम्पशंस है. फर्स्ट क्वेश्चन इज लैम्प एमिट्स 2000 लुमेंस, फाइंड इट्स MSCP. ठीक है, तो MSCP क्या था? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर. दैट मीन्स कि अगर हम एक लाइट सोर्स को किसी एक स्फेरिकल प्लेन पे रख देते हैं, ठीक है, तो इस स्फेरिकल प्लेन पे जो टोटल मीन वैल्यू ऑफ कैंडल पावर जो ये इल्यूमिनेट करेगा, जो ये ट्रांसमिट करेगा, एमिट करेगा सभी तरफ, ठीक है, हर एक सरफेस पे, तो दैट वैल्यू इज़ नोन एज MSCP. ठीक है, एंड इसका हम लोगों ने वैल्यू भी निकाला था. ठीक है, फ्लक्स अपॉन 4 पाई. तो स्फेयर का जो टोटल एंगल, स्फेयर में टोटल जो स्टेरेडियन फॉर्म होगा, टोटल जो एंगल होगा इन स्टेरेडियन, ये हमारे पास एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर होता है, एंड एरिया हमारे पास स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो टोटल जो स्टेरेडियन एंगल बनता है, ठीक है, एंगल इन स्टेरेडियन, वो स्फेयर में आपका 4 पाई बनता है. तो टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना हो, यानी कि MSCP क्या था? स्फेयर के अंदर सारे डायरेक्शन में कैंडल पावर का जो एमिशन हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल जो एंगल बन रहा है स्फेयर में. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास MSCP का फॉर्मूला था फ्लक्स अपॉन 4 पाई या एंगल इन टोटल एंगल इन स्फेयर इन स्टेरेडियन. ठीक है, 4 पाई. तो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है. ठीक है, लुमेन, दैट मीन्स कि लुमेन होता है एक्चुअल में फ्लक्स का यूनिट होता है लुमेन. ठीक है, तो ये आपको फ्लक्स का वैल्यू गिवन है. यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, वी विल गेट 160. ठीक है, MSCP का वैल्यू आपको मिलेगा 160 के इक्वल. इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस. ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर इल्यूमिनेशन लेवल. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे. इंटेंसिटी एक हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी था, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं. ठीक है, जो कि होता है फ्लक्स अपॉन पर स्टेरेडियन या पर सॉलिड एंगल, है ना. तो ये लुमिनस इंटेंसिटी अलग है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन जिसे हम
इल्यूमिनेशन डिग्री ऑफ इल्यूमिनेंस बोल सकते हैं, इल्यूमिनेंस बोल सकते हैं, इल्यूमिनेशन लेवल बोल सकते हैं, जो कि हमने लॉज में स्टडी किया था। तो इस इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन या डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन को हम ई से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंड इस ई का वैल्यू हमने अभी जस्ट लॉज में हमने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, आई इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको एक एंगल गिवन है, ठीक है, यहाँ दैट मीन्स कि इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आपको सेकंड लॉ यूज़ करना है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि जो सरफेस है वो सरफेस इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द रे, ठीक है। तो एक रे अगर एक हमारे पास अगर सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से अगर यहाँ पर हमारे पास लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, ये वर्किंग सरफेस है, ठीक है, ये वाला नॉर्मल हो गया वर्किंग सरफेस पे। तो इस लाइट सोर्स से जो ये 90 डिग्री आपका हो रहा है, एंड ये जो सरफेस है, सरफेस रे के साथ एक्चुअली में जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये सरफेस है आपका, और सरफेस यहाँ पे रे पड़ेगा, ठीक है, फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स है या फिर रे है, तो रे एंड जो वर्किंग प्लेन है, इन दोनों का एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल आपका है 60 डिग्री। यहाँ पे गिवन है हमको कि सरफेस विच इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द रे, रे के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेकंड एंगल हमें मालूम है ये नॉर्मल एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री, बट एक्चुअली में यहाँ पर जो हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं, ये थीटा कौन सा होता है, नॉर्मल एंड रे के बीच का एंगल, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल होता है थीटा। तो ये थीटा हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से अगर इस थीटा का वैल्यू निकालना है तो वी विल राइट 90 माइनस 60, ठीक है। एक एंगल मालूम है 90, दूसरा मालूम है 60, तो थर्ड वन विल बी 90 माइनस 60। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा 90 माइनस 60, ठीक है। ये आपको इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है कैंडल पावर में 100, ठीक है। ये आपका थीटा का वैल्यू होगा 90 माइनस 60, एंड डिस्टेंस आपको गिवन है 5 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम पुट करेंगे, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 3.464 लक्स, ठीक है। इल्यूमिनेशन का जो यूनिट होता है दैट इज लक्स। सो दिस इज द नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकंड यहाँ पर भी सेम फार्मूला बेस्ड है, इसको आप लोग खुद से डील करोगे। हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आपके नोट्स में 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स है एंड इसके जस्ट बिलो एक पॉइंट है ओ, ठीक है। इस ओ एंड लाइट सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल एच। एक और पॉइंट लिया गया है वर्किंग सरफेस पे, ठीक है, कुछ एंगल बनाते हुए पॉइंट पी लिया गया है, एंड ये एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल थीटा, ठीक है। एंड सोर्स एंड पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है इल्यूमिनेशन ई इज इक्वल्स टू आई कॉस क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर एट पॉइंट पी, ठीक है। तो हमने जो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ में हमने सिंपल स्टडी किया था कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे अगर हमें निकालना था इल्यूमिनेशन, तो ये हमारे पास डायरेक्टली था आई बाई एच स्क्वायर, ठीक है। बट जब हम कुछ एंगल पे इंक्लाइन था आपका जिस पॉइंट पे हमें निकालना था, तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे कॉस थीटा, ठीक है। तो पी पे अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ पे आई कॉस थीटा अपॉन एच स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे हम लिखते हैं आई कॉस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कोसाइन लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। अब यहाँ से अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें, ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा है, तो कोसाइन हम ट्राइंगल में लगाते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस अगर ये वाला एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो इसके लिए बेस हो जाएगा एच, ठीक है, एंड हाइपोटेनस विल बी आर। तो ये वी विल राइट एच बाई आर। आर के टर्म में अगर हम लिख ले तो ये एच बाई कॉस थीटा हो जाएगा, एंड इल्यूमिनेशन इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास है आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस आर की जगह पे हम इस एच बाई कॉस स्क्वायर को पुट करते हैं, ठीक है। तो ये वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, एच बाई कॉस थीटा, ठीक है।
एंड इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा विल बी कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड होगा आई से, ये आई आपका यहाँ पर है एंड ये एच स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर पार्ट में रह जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करना चाहेंगे, इट विल बी इक्वल टू आई कॉस क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर। तो इसी तरीके से अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारे पास इस पॉइंट पी पे हम निकाल रहे थे, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं आई इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड सेम को हम इक्वेट कर सकते हैं ऑल्सो इक्वल्स टू आई इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोसाइन क्यूबिक लैम्बर्ट्स कोसाइन क्यूबिक लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्यूब यूज़ करते हैं एंड नॉर्मल अगर हमें निकालना हो तो हम दोनों फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पॉइंट आपको प्रूव करना है इज इक्वल्स टू आई बाई एच स्क्वायर एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो इस पॉइंट ओ पे दैट मीन्स कि ये आपका डायरेक्टली बिल्कुल नॉर्मली जो फ्लक्स है वो नॉर्मली पड़ रहा है इस ओ पॉइंट पे। तो यहाँ पर हम लॉ लगाएंगे, लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ई इज इक्वल्स टू आई बाई एच स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ यूज़ करें, ठीक है, तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग आई कॉस थीटा अपॉन एच स्क्वायर एट ओ, ठीक है, ओ पे। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो ये सोर्स एंड इस पॉइंट ओ के बीच में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो कॉस ज़ीरो हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड कॉस ज़ीरो इज़ 1। तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा विल बी कॉस ज़ीरो इज़ 1। तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगा आई बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट था प्रूव करने के लिए कि आई कॉस थीटा अपॉन एच स्क्वायर ये इक्वल होता है ऑल्सो इक्वल्स टू आई कॉस क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया गया है, ये लाइट सोर्स है सी पे एंड ये माउंटेड है 8 मीटर के हाइट पे, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन हमारा यहाँ पे बी पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है जो पॉइंट ए है ये आपका वर्टिकली बिनीथ द सोर्स, ठीक है, ये डायरेक्टली बिनीथ द सोर्स। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली सोर्स के जो नीचे होना चाहिए ये पॉइंट ए, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे ए एंड ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज बी। यहाँ पे पॉइंट सी दिस इज सोर्स। तो पॉइंट ए पे ये आपका वर्किंग प्लेन है, तो वर्किंग प्लेन पे जो पॉइंट ए है ये डायरेक्टली आपके सोर्स के नीचे है एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है, विच इज़ एच। हमें फाइंड करना है हाउ फार इज़ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए इफ़ इल्यूमिनेशन बी इज़ ओनली 1/2 एज द एज ग्रेट एज ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला गया इल्यूमिनेशन एट पॉइंट बी निकालना है, ठीक है। जब बी और ए पे जो इल्यूमिनेशन लेवल है ये अगर सपोज़ हमारे पास इल्यूमिनेशन लेवल अगर हमारे पास x है तो बी पे अगर हम निकालेंगे इल्यूमिनेशन लेवल तो ये x का हाफ होना चाहिए। दैट मीन्स कि ए पॉइंट पे टोटल जो इल्यूमिनेशन लेवल होगा उसका हाफ बी पे पड़ेगा। ऑब्वियस है कि जब हमारे पास कुछ इंक्लिनेशन यहाँ पे हो रहा है तो जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो ए पे अगर मैक्सिमम है तो ये इसका जस्ट हाफ यहाँ पर बी पॉइंट पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो यही हमें टोटल हमें इस, ठीक है, ए प्लस बी पे इल्यूमिनेशन लेवल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है एंड इस रिलेशन का यूज़ करके आपको इन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास जो क्वेश्चन है पॉइंट ए एंड पॉइंट के बीच के ये पॉइंट ए है पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज इस डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लेते हैं एज एस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सोर्स है इसका सोर्स हम कंसिडर करते हैं, इसका जो इंटेंसिटी है सपोज आई है। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लिख सकते हैं इस पॉइंट ए पे ये इज इक्वल्स टू आई बाई एच स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर इस एच का वैल्यू हमें गिवन है, एच का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें
at point A total illumination level we will get I/64. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बी पे, ठीक है, इस पॉइंट बी पे अगर हम निकालना चाहें तो इस पॉइंट बी पे हम सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, दैट इज़ लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो यहाँ पे हम इस लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू I/h² इंटू कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूबिक वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। h का वैल्यू हमें यहाँ मालूम है 8 मीटर। ठीक है, तो 8 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। आई अभी हमारे लिए फ़िलहाल अननोन है एंड थीटा यहाँ पे हम निकालेंगे। अगेन हमारे पास यहाँ पे थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे इसको भी करेक्ट कर लेंगे, ये थीटा नहीं होगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल एंड रे के बीच का वैल्यू होता है थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, I/h² कॉस क्यूब थीटा। h का वैल्यू हमें यहाँ मालूम है, h का वैल्यू हम पुट करेंगे एंड इस कॉस थीटा को अगेन हम हाइपोटेनस बाई बेस के टर्म में हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो कॉस, अगर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे लिए हो जाएगा h एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का वैल्यू वी विल गेट √h²। ठीक है, एंड दिस साइड, तो ये वैल्यू आपका s है, ये 5 नहीं है, इसको आप s करेक्ट करेंगे तो वैल्यू जो हमारे पास आएगा कॉस थीटा का h/√8² प्लस s²। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। सेम कॉस थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है, सिंस यहाँ पे क्यूब है वी विल पुट हियर क्यूब। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगा EB इज इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, दो कंडीशन हमें गिवन था कि पॉइंट बी पे जो इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए वो इल्यूमिनेशन लेवल जो ए पे है उसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, सो EB पे जो इल्यूमिनेशन लेवल होगा वो EA/2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे EB जस्ट हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दिस इज़ EB। ठीक है, तो EB हमने ये वैल्यू पुट कर लिया एंड EA जस्ट इससे पहले हमने यहाँ पे निकाला था, EA इज़ I/64। तो यहाँ पे हम EA पुट करेंगे I/64 एंड यहाँ पे हाफ करना है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 एंड इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है, इनको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको ये आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a² + b²। ठीक है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा वैल्यू ऑफ s। ठीक है, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा s का वैल्यू 6.515 मीटर। ठीक है, तो इस ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि अगर हमें पॉइंट ए पे अगर हमारे पास टोटल इल्यूमिनेशन लेवल x है एंड पॉइंट बी पे अगर हमें इल्यूमिनेशन लेवल x/2 चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट ए पे जो इल्यूमिनेशन लेवल है उसका एग्जैक्ट हमें हाफ चाहिए पॉइंट बी पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमें मेंटेन करना होगा इट विल बी 6.15 मीटर। ठीक है, तभी हमें इस तरीके का रिलेशन यहाँ पर मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो सकता है या फिर सोर्स एंड एक इंक्लिनेशन पॉइंट जो बन रहा होगा, ठीक है, तो उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी केस में आपको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए तो ये सिर्फ ये इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर सिंपली यूजिंग फर्स्ट लॉ जो हमारे पास था, इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट्स कोसाइन स्क्वायर क्यूबिक लॉ, इन दोनों का यूज़ करके हम ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे फॉर्मूला बेस्ड है। 9th नंबर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें जस्ट बिलो द लैम्प हमें इल्यूमिनेशन लेवल निकालना है, तो ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं I/h² से। ठीक है, सेकंड में हमें लैम्प एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी का हमने डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, आउटपुट बाय इनपुट होता है। ठीक है, तो लैम्प के लिए हमारे पास आउटपुट क्या होता है, लुमिनस फ्लक्स के टर्म में होता है, ये फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, तो ये लुमिनस फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है बट MSCP का वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, एंड MSCP इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं फ्लक्स/4π। ठीक है, तो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ से MSCP इंटू 4π हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली लुमिनस फ्लक्स का वैल्यू MSCP इंटू 4π यूज़ करेंगे।
ठीक है। तो ये आपका हो गया आउटपुट। एंड इनपुट क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं तो पावर के टर्म में देंगे, तो यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यह पावर आपको गिवन है 500, तो हियर वी विल पुट डायरेक्टली 500 एंड इन सारे वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट द लैम्प एफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट है इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। तो इस 3 मीटर अवे फ्रॉम द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। तो इस पॉइंट से 3 मीटर हमें दूर जाना है, यानी कि बी पॉइंट पे हमें निकालना है इल्यूमिनेशन लेवल। तो इस पॉइंट पे हम लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे, I/h² इंटू कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे ये वाला क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल अगर हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन नहीं है, बट कॉस थीटा को अगेन हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला 3, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ये वाला अगर हम इसे सपोज हम r ले लेते हैं तो 3/r। एंड अगेन यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो r का वैल्यू हमें मिलेगा कॉस थीटा 3/r होना चाहिए। एंड इस r का वैल्यू हम निकालेंगे √2.7² प्लस 3² ठीक है। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे √2.7² प्लस 3² दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हम पुट कर लेंगे, सिंपली कैलकुलेटर में आप पुट कीजिएगा, आपको वैल्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट बी पे इल्यूमिनेशन लेवल दैट इज़ 51.33 लक्स। इस तरीके से आपको वेरियस यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है एंड सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ करना है, पाइथागोरस यूज़ करना है, एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर डील किया है, लाइकवाइज आपको सारे एग्जांपल्स सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कीजिए एंड बाकी सारे एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कीजिए। Okay, that's all. Thank you everyone.